ये 5 पक्षी घर में आते ही हो बनते हैं करोड़पति। दोस्तों, आज हम जिन पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर यह पक्षी आपकी छत पर आकर दाना खा जाते हैं, पानी पी जाते हैं, तो आपके घर कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि ये 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर में ही आकर अपना दाना खाते हैं और पानी पीते हैं। बहुत ही भाग्यवान होता है वह व्यक्ति जिसके घर में यह पक्षी आकर स्वयं भोजन करें। यह पक्षी को देखने पर उसे बिल्कुल न मारें, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। यह पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा, धन की देवी माता लक्ष्मी के साथ लेकर आएगा। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखा ना माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दक्ष के घर जब यह पक्षी आया था, तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में यह पक्षी आ जाए तो आप समझ लें कि आप पर भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। नीलकंठ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों में माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ बैठ जाएं और दाना पानी कर पाएं। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य ही डालें, और अगर यह आपका दाना पानी कर जाता है तो समझना आपका भाग्य का उदय होने वाला है। दोस्तों, पहली बात तो यह बहुत ही कम लोगों के छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके छत पर आकर नीलकंठ का आगमन होता है। बहुत किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाता है। साक्षात शिव का अवतार माना गया है। यह पक्षी आपको जहाँ भी दिखे भूल कर भी ना मारें, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, कौवा। दोस्तों, वेद पुराणों में अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका खाना खा जाए, समझो आपके घर बुरी बला जो है वो दूर होने वाली है आपके घर में। कौवा। दोस्तों, वेद पुराणों के अनुसार माना जा गया है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो आपका खाना खा जाए, समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कौवा को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाएं, क्योंकि यह शनिदेव का वाहन है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया चिड़िया होती हैं उसे भगवान राम के घर में भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इस लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर पर आकर दाना पानी कर जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत ही मंगलकारी माना गया है। आपके कभी भी कोई संकट नहीं आएगा। अगर यह आपके घर में घोंसला बना लेती है तो किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बनाकर, ऐसे व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुनना भी बहुत शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर में आकर कबूतर दाना पानी खा जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही जब अब आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाले हैं। कबूतर का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, और कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। उल्लू। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात लक्ष्मी आपके घर में आकर बैठ गई हैं। दोस्तों, लक्ष्मी का आना समझ लो पैसों की गड्डियों का आना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में जब निवास करने वाली होती हैं, ऐसे में उल्लू को गलती से भी ना भगाएं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत ही शुभकारी होता है और मंगलकारी होता है। दोस्तों, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। दोस्तों, लेकिन याद रहे रात के समय जब उल्लू घर में आता है तो यह अशुभ संकेत होता है। दोस्तों, जब रात के समय उल्लू आपके घर में आए तो दोस्तों यह अशुभ संकेत का संदेश देता है
यह शुभ नहीं माना जाता है। इससे पता चलता है कि जब आपके घर में आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला होता है, आपका पैसा खर्च होने वाला होता है। चील और बाज दोस्तों, घर में चील का आना तथा बाज का आना शुभ माना गया है। किस्मत वाले होते हैं वे लोग जिनके घर पर आकर चील और बाज बैठ जाए। उनके द्वारा घर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको अभी धन की प्राप्ति होने वाली है। तुरंत ही और उन्हें गलती से भी ना भगाएं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि ये दो पक्षी का आना घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर बैठते हैं तो ये और भी ज़्यादा शुभ होता है। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं, तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए शुभ समाचार लेकर ही आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर पर आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो आइए जानते हैं उन पक्षियों के बारे में। चमगादड़ दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वह मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह जब भी घर में आते हैं तब कोई न कोई बड़ी अनहोनी और नकारात्मकता का साथ लेकर आते हैं, और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है। नवग्रह का यह आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को दावत देना है दोस्तों। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना जाता है। चमगादड़ जब घर में आता है वह अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। यह आपका सर्वनाश करने वाला होता है या सर्वनाश आने वाला होता है। यह परिवार को उथल-पुथल करने आता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ ने निवास कर लिया है तो ये अच्छे संकेत नहीं होते हैं। उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है। इसे आप अपने लिए कभी भी लकी न समझें दोस्तों। टिटहरी दोस्तों, टिटहरी होती है वह अपना घोंसला ज़मीन पर बनाती है, खेत खलिहान में बनाती है और वहीं पर अंडे देती है और अपने बच्चों का पालन पोषण भी वहीं पर करती है। टिटहरी कभी भी मनुष्य की छत पर गलती से भी नहीं आती, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या फिर आपके साथ में कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठती। वैज्ञानिक भी मानते हैं टिटहरी का छत पर आना भूकंप आने के समान होता है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहचान लेती है कंपन हो रही है और वह डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता है। घर में ततैया या मधुमक्खी अगर घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खियाँ या फिर ततैया घर में छत बना रही है तो यह किसी के लिए परेशानी का सबब सकता है। घर में छत्ता बने होने के दुर्घटना होने का डर तो बना ही रहता है, साथ ही यह शुभ भी नहीं माना जाता है। दोस्तों, कौन से पक्षी पालना शुभ माना गया है यह भी जान लेते हैं आगे वीडियो में। चलिए जानते हैं। एक घर में तोता पाला जाता है, शुभ माना जाता है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा माना जाता है। घर में खरगोश भी पाल सकते हैं, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखें, बिल्ली से बचा कर रखें। सफ़ेद चूहा भी पाल सकते हैं और गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, यह आपकी सुबह को शुभ बनाता है। घर में चिड़िया माता को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।